अगल बगल के लोगों को मतलब बरगलाया जा रहा है और क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। धर्म परिवर्तन ये वो सफर है, अगर इंसान अपनी मर्जी से तय करे तो बहुत खूबसूरत बन जाता है, लेकिन वहीं अगर इसमें जालसाजी, जोर जबरदस्ती और साजिश मिला दी जाए तो ये गंदा खेल बन जाता है। यहाँ चर्च के इस रजिस्टर को देखिए जिसमें आने वाले हर एक श्रद्धालु का खाता बजट लिखा है, किसने धन्यवाद में कितने रुपए दिए और 10वें हिस्से में किन किन लोगों ने अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा दिया। लेकिन क्या ये डोनेशन लोगों ने अपनी मर्जी से दिया या फिर जीसस के नाम पर इन्हें भी दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। अब जरा गांव में लगे इस बोर्ड को देखिए जिस पर क्रिश्चियन धर्म से जुड़ने पर जोर दिया गया है और साथ ही बाइबल की बिक्री के लिए भी नंबर दिया गया है और इसके सामने ही एक प्रार्थना भवन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस प्रार्थना भवन यानी चर्च को धोखे से बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ घर नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए ये प्रार्थना भवन खड़ा कर दिया गया है। क्या ये सब ईसाइयों की संख्या बढ़ाने के हथकंडे हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही माजरा है? क्यों खूंटी गांव के 50 आदिवासी हिंदू परिवार में से 10 साल में 40 परिवारों ने ईसाई धर्म को अपना लिया? रायसीला नाम के छोटे गांव में बसे 20 मुंडा समुदाय के परिवार में 6 परिवारों ने ईसाई धर्म की तरफ रुख किया। आखिर ईसाइयों की बढ़ती आबादी की वजह क्या है, चलिए जानते हैं। झारखंड में बसा रायसीला गांव काफी छोटा है। ये पहले मुंडा आदिवासियों का घर हुआ करता था और इन्हीं से इसे बसाया गया था। यहाँ करीब 20 मुंडा आदिवासी परिवार रहा करते थे, लेकिन कुछ ही समय में यहाँ धर्म परिवर्तन की ऐसी हवा चली कि 6 परिवार ईसाई बन गए और ये तब शुरू हुआ जब यहाँ पास्टर इस गांव में आया और एक हिंदू से कन्वर्ट हुए ईसाई धर्म के परिवार से उनका हिस्सा लीज पर लिया गया और कहा कि यह गोदाम बनाया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद गोदाम की जगह प्रार्थना स्थल बना दिया गया। ये देख इस परिवार ने चर्च बनने पर काफी विरोध किया और यह मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। यहीं एक और परिवार ने जो ईसाईयत को कबूल कर चुका था उसने इंदिरा आवास योजना में बने घर को चर्च में तब्दील कर दिया और यहाँ जीसस की तस्वीर, बाइबल रख दी गई और साथ ही चर्च की दान पत्रिका यानी रजिस्टर भी बना दिया गया जिसमें लोगों से मिलने वाले डोनेशन को लिखा गया था। साथ ही साथ इस चर्च में धर्मांतरण करने की रसीद भी मिली जिसके ऊपर विश्ववाणी चर्च लिखा था, यानी कि इस चर्च में से जो भी पैसा मिल रहा था वह हैदराबाद में बने चर्च में जा रहा था। यानी साफ शब्दों में कहें तो भगवान के नाम पर यहाँ सिर्फ पैसे का खेल खेला जा रहा था और लोगों की आस्था के साथ विश्वासघात हो रहा था। हालांकि बेचारे भोले मासूमों को यह कहकर इस धर्म से जोड़ा जा रहा था कि इसमें आप सिर्फ जीसस की प्रेयर्स कर अपनी इनकम 10वां हिस्सा देकर उन्हें खुश कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में चल रही सभी उलझनों और सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे ही रांची से 45 किलोमीटर दूर बसे खूंटी के पड़रिया गांव में भी क्रिश्चियनिटी का दौर आया हुआ है और यहाँ आज से नहीं बल्कि 10 साल पहले से ये खेल चल रहा है। यहाँ पहले 50 आदिवासी हिंदू परिवारों का बोलबाला था। ये हिंदू आदिवासी यहाँ के मूल निवासी थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि 50 परिवारों में से 40 परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया। जी हाँ, 40 लोग नहीं बल्कि पूरे 40 परिवार। आप देख सकते हैं कि 10 से 15 सालों के बीच गांव की 80% आबादी ईसाई धर्म में बदल चुकी है। जहां पहले मंदिरों में घंटियां बजा करती थी, अब चर्च में घंटा बज रहा है और प्रेयर की आवाजें आने लगी हैं। जहां भगवत गीता और रामायण का पाठ पढ़ा जाता था वहां बाइबल के चैप्टर्स सुनाए जाने लगे हैं। इस तरह कुछ ही समय में गांव की आबोहवा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इस बदलाव की तहकीकात जब शुरू की गई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। क्या वाकई लोगों ने ईसाई धर्म को अपनी मर्जी से कबूल किया या फिर इसे जबरदस्ती इन पर थोपा गया? इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। यहाँ के हालात के बारे में जानने के लिए पहले यहाँ के पास्टर से मुलाकात की गई। आपको बता दें कि पास्टर वो होते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और इन्हें चर्च के बड़े लोगों द्वारा नियुक्त किया जाता है। जब सुनील पास्टर ने हिंदू से ईसाई बनने तक के इस तेज सफर के बारे में बताया तो उनका कहना था कि लोग चर्च पर विश्वास करते हैं, इसलिए ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है। हमारी तरह आपको भी कुछ बात हजम तो शायद नहीं ही हुई होगी। आपको बता दें, इसलिए जब यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत की गई तो पता चला कि असल कहानी क्या है। बताया गया कि यहाँ समय समय पर पास्टर, फादर वगैरह आते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर तुम इस धर्म से जुड़ जाओगे तो तुम्हारी सारी तकलीफें, सारे दुख दूर हो जाएंगे और इस तरह इन्हें लालच देकर इन पर दबाव डालकर ईसाई धर्म से जोड़ा गया। इस औरत ने खुले लफ्जों में कहा कि पास्टर्स इन्हें इस बात का झांसा देते हैं कि अगर तुम ईसाई बनोगे तो तुम्हें दान नहीं देना पड़ेगा, देन सब नहीं देना पड़ता है, इसमें बस विनती प्रार्थना से ही हो जाता है और सिर्फ विनती से ही तुम्हारे काम बनते चले जाएंगे। यानी यहाँ लोगों को पैसा बचाने का लालच दिया
जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि तुम्हें दान देना, नमाज, पाठ, पूजा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ तुम जीसस की विनती करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तो आप समझ गए ना कि धर्म परिवर्तन लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लोगों का माइंड वॉश करके यहाँ कराया जा रहा है। अगर आपके दिमाग में अभी भी शक की गुंजाइश है तो जरा इस वीडियो को सुनिए। अगल बगल के लोगों को मैंने बरगलाया जा रहा है और क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका है। हाँ, ये धर्म ठीक है, इसमें दान भी नहीं लगता है, विनतीये में ठीक होता है। और देखिए, जिसमें ये शख्स बिना डरे सच उगल रहा है और इनका कहना है कि ईसाई धर्म को अपनाने के लिए लोगों पर दबाव बनाया जाता है और परेशान हालत को देखते हुए इनको बरगलाया जाता है। इन पर दिलासे का हाथ फेर कर ईसाई धर्म से जुड़ा जाता है, जो कि साफ तौर से गलत है। पास्टर्स का कहना है कि अगर तुम इस धर्म में आस्था रखोगे तो पैसे, धन संपत्ति तुम्हारे पास खुद चल कर आएगी, ना कि तुम्हें उसे कमाने की जरूरत है और ना मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस प्लान का पूरा फंडा क्या है और कैसे ये किसी भी गांव में जाकर पहले अपने पांव पसारते हैं और फिर चर्च और ईसाई धर्म की जड़ें फैलाते हैं। तो सबसे पहले ये धर्म के पुजारी यानी पास्टर्स लोग किसी गांव में जाते हैं, वहां के मासूम लोगों को देखते परखते हैं और फिर चर्च खोलने की कोशिश करते हैं। पास्टर्स को ही धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और फिर ये पास्टर ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो या तो बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, काफ़ी समय से मुश्किलें झेलकर थक चुके हैं। ऐसे टूटे हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, इसलिए ये उन्हें इस धर्म को कबूल कर पैसा कमाने, बीमारी दूर होने और एक अच्छी ज़िंदगी पाने का झांसा देते हैं। और फिर तीसरा स्टेप है बाइबल। ये लोग बाइबल पढ़कर बीमारी को, तकलीफ को दूर करने की सलाह देते हैं और इस तरह लोग इनकी बातों में फंस जाते हैं और ये चर्च खोलना शुरू कर देते हैं। और जो लोग अपनी ज़मीन पर चर्च खोलने का विरोध करते हैं तो उनको पैसे देकर शांत कर दिया जाता है। इस तरह धर्म के पुजारी गरीब बेसहारा लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। इसमें बड़ा रोल होता है वो अंधविश्वास का, क्योंकि ये जिन गाँवों में, जिन इलाकों में जाते हैं वहाँ के लोग चंट चालाक नहीं बल्कि मासूम अनपढ़ होते हैं, जो कि अंधविश्वास के दलदल में फंसे होते हैं और उन्हें ये पास्टर्स भरोसा दिलाते हैं कि आप ये काम करिए, अगर आप ईसाई धर्म में आ गए तो फादर तुम्हारी भूत प्रेत से रक्षा करेंगे और तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। बस इसी को सोचकर ये सभी इनके बहकावे में आ जाते हैं और फिर लगातार आबादी ईसाइयों की बढ़ती रहती है। झारखंड में आदिवासियों की आबादी की बात करें तो आज उनकी जनसंख्या झारखंड में 26.3% है, जबकि साल 1931 में यह परसेंटेज करीब 38.3 हुआ करती थी। आबादी बढ़ी नहीं है, घटी है और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन की ये लहर जबरन लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ रही है और ईसाइयों की संख्या में इजाफा कर रही है। और ऐसा सिर्फ ईसाई धर्म में नहीं देखा गया, बल्कि मुस्लिम हिंदुओं में भी धर्म परिवर्तन के ठेकेदार इसे जोर शोर से बढ़ावा दे रहे हैं और लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें अपने धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। वैसे धर्म परिवर्तन को लेकर आपकी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। चलिए फिर यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इससे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।